तो आज हम लोग इकाई को चेंज करने के लिए सीखेंगे। एक इकाई से दूसरे इकाई में हम लोग कैसे चेंज करते हैं इसके संबंध में सीखेंगे। तो जैसे कि मान के चलिए कि हमको मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, ठीक है। मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, उसी प्रकार से सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है। तो आखिर इसका क्या प्रोसेस, ये जो हम एक इकाई से दूसरे इकाई में जाते हैं इसका क्या प्रोसेस है, इसको करने का क्या तरीका है, इसी को हम लोग सीखेंगे। तो जैसे मान के चलिए कि इसको सीखने के लिए सबसे पहले आपको करना ये होगा कि इसका पूरा याद रखना पड़ेगा। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है या 1 मिलीमीटर में कितना डेसीमीटर होता है। तो उसको हम लिख देते हैं आपको बोर्ड पर, आप इसको उतार लेंगे और आप इसको कॉपी में नोट करके आप इसको रट लेंगे। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए आपको इसको पहले याद रखना होगा। तो वो क्या है कि 1 मिलीमीटर, इसको लिखना है 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर। 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर। 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर। 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर। और 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। तो इस प्रकार से ये पहले आपको याद रखना पड़ेगा। और इसको याद रखने के बाद आपको सीखना है कि हम कैसे मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल सकते हैं या सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए होता क्या है कि अगर हमको मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है या फिर मिलीमीटर से डेसीमीटर में जाना है या फिर मिलीमीटर से मीटर में जाना है, तो इसका प्रोसेस है। बस इसको आपको याद रखना है कि जब हम ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है, तो जब ऊपर से नीचे आएंगे ना तो हमको करना क्या है, भाग करना है, ठीक है। और जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमको गुना करना है। बस इतना आपको याद रखना है हर वक्त कि जब ऊपर वाला इकाई से नीचे वाली इकाई में आना हो तो हमको भाग करना है, और जब नीचे वाली इकाई से ऊपर वाली इकाई में जाना है तो हमको गुना करना है। तो सवाल ये है कि कैसे हम गुना करते हैं, कैसे हम भाग करते हैं, कितना से गुना करेंगे, कितना से भाग करेंगे। इसको ऐसे समझिए जैसे सपोज कीजिए हम कुछ उदाहरण लेकर के आपको समझाते हैं। तो मान के चलिए कि एक प्रश्न है कि 225 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलो। मिलीमीटर में बदलो, डायरेक्ट क्वेश्चन हो या कहीं ऐसा प्रश्न है कि हमको जरूरत आ जाता है कि सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है, तो मिलीमीटर में बदलो। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो जैसे कि देखिए 225 मिलीमीटर, सवाल यह है कि सेंटीमीटर से हमको मिलीमीटर में जाना है। तो क्या देख रहे हैं हम कि नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं, है ना। तो नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं तो एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं, तो 1 माने कि 10 से गुना करना है। याद रखना है कि अगर हम 1 स्टेप ऊपर जाते हैं तो 10 से गुना करते हैं। तो इसके लिए क्या करना, सीधे आपको 225 सेंटीमीटर बराबर लिख देना है 225 गुना 10 मिलीमीटर, ठीक है।
तो इस तरह से जो भी इसका रिजल्ट आएगा तो 2250 मिलीमीटर यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से मान के चलिए कि अगर दूसरा प्रश्न हम लेते हैं कि मान के चलिए कि आपको 75 डेसीमीटर को मतलब कि मिलीमीटर में बदलना है। मिलीमीटर में बदलो, मिलीमीटर में बदलो। तो इसके लिए क्या करना होगा? बस कुछ नहीं, सेम प्रोसेस है कि 75 डेसीमीटर, यहाँ लिखना है 75 डेसीमीटर बराबर 75। अब यहाँ देखना है कि आप कितना स्टेप ऊपर जा रहे हैं। तो डेसीमीटर से मिलीमीटर में जा रहे हैं, तो 1 2 2 स्टेप हम ऊपर जा रहे हैं। तो 2 शून्य, 1 पर 2 शून्य से गुना कर देंगे, अर्थात ये आपका हो गया 7500 अर्थात 7500 मिलीमीटर। तो इस तरह से आप इसको बदल सकते हैं। इसी तरह के बहुत सारे उदाहरण लिए जा सकते हैं। आप अपने से भी बहुत कोई उदाहरण लेकर के समझ सकते हैं, बना सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हमको जितना स्टेप ऊपर जा रहे हैं 1 पर उतना शून्य से गुना कर देना है। अब एक और उदाहरण हम लेते हैं। मान के चलिए कि मान के चलिए कि हम कोई और उदाहरण लेते हैं कि 5 मीटर को मीन्स सेंटीमीटर में बदलो, सेंटीमीटर में बदलो। तो देखना यह है कि मीटर कहाँ है, तो मीटर यहाँ है और सेंटीमीटर यहाँ है। तो हम 2 स्टेप ऊपर जा रहे हैं। मीटर जहाँ से जिससे बदलना उसको छोड़ करके आगे का स्टेप को गिनेंगे। जैसे मीटर को बदल रहे हैं सेंटीमीटर में, तो मीटर को छोड़ देंगे, वहाँ से आगे गिनेंगे 1 2 2 स्टेप ऊपर जा रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 मीटर बराबर 5 गुना 1 पर 2 शून्य अर्थात 500 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से मान के चलिए कि हम दूसरा एक और उदाहरण लेते हैं। मान के चलिए कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी आप समझने के लिए ले सकते हैं। 85 मीटर को मिलीमीटर में बदलो, मिलीमीटर में बदलो, या कहीं आपको जरूरत पड़ता है कि मीटर को मिलीमीटर में बदलना है, तो क्या करना है? यहाँ लिखना है 85 मीटर बराबर 85। अब देखना कितना स्टेप आप ऊपर जा रहे हैं, तो मीटर को छोड़ देंगे, 1 2 3 स्टेप ऊपर जा रहे हैं। तो हम इसको 1 पर 3 शून्य दे देंगे और इसको 1000 से गुना कर देंगे, तो अर्थात 85,000 मिलीमीटर। इस तरह से आप किसी भी इकाई को किसी दूसरी इकाई में बदल सकते हैं। अब ये तो था आपको गुना करने का प्रोसेस, की मतलब ऊपर जा रहे हैं तो गुना हो रहा है, नीचे आएंगे तो भाग होगा। तो भाग कैसे करते हैं उसको समझते हैं। सेम प्रोसेस में हम भाग करेंगे। तो मान के चलिए कि हमको क्या करना है, मान के चलिए कि 5 मीटर को, है ना, 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलो। अगर ऐसा है सेंटीमीटर में बदलो, तो हम यहां सीधा लिखेंगे 5 मिलीमीटर बराबर। अब देखना यह है कि हम जा किधर रहे हैं, तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं, है ना। यहाँ हम देख रहे हैं कि मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं। तो मिलीमीटर ऊपर है, सेंटीमीटर नीचे है, अर्थात एक स्टेप जिससे हमारे उसको छोड़ देंगे, मिलीमीटर को छोड़ दिए, एक स्टेप नीचे आ रहे हैं। तो एक स्टेप नीचे आ रहा है, इसका मतलब 1 को 10 से गुना, मतलब 1 पर 1 शून्य से भाग देना है। तो 5/10 कर देंगे, जो कि रिजल्ट आपका 0.5 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर।
जिसमें आप चेंज कर रहे हैं वो आपको आंसर में लिखना है सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरह से अब क्या है कि दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि 725 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो। अगर इस तरह का प्रश्न है तो क्या करना है, तो 725 सेंटीमीटर इक्वल टू 725 बटे, अर्थात भाग देना है। तो देखना क्या है कि सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं, सेंटीमीटर यहाँ है, मीटर यहाँ है, अर्थात 1 2 सेंटीमीटर को छोड़ देना है, उसके बाद के स्टेप को गिनना है। तो 1 2 2 स्टेप हम नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब 1 पर 2 शून्य से भाग दे देंगे। अर्थात जब इसको भाग करेंगे आप, अगर दशमलव का भाग जानते हैं तो भाग आराम से कर सकते हैं। यदि दशमलव का भाग नहीं जानते हैं तो इसी चैनल पर आपको दशमलव का जोड़ घटा गुना भाग बताया गया है, आप उस वीडियो को खोज करके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो वहां से दशमलव का जोड़ घटा गुना भाग आप सीख जाएंगे। तो यहाँ आपको दशमलव का भाग निकल देना होगा, 725 में 100 से भाग देंगे तो रिजल्ट आएगा 7.25, और जिसमें आप चेंज कर रहे थे, किसमें चेंज कर रहे हैं, मीटर में, तो यहाँ आपको मीटर में आंसर लिख देना है। ठीक है, उसी प्रकार से कोई और उदाहरण ले सकते हैं आप। मान के चलिए कि हम कुछ और लेते हैं, जैसे कि 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर को किसी भी चीज में बदल सकते हैं। मान के चलो हम डेकामीटर में बदलते हैं, डेकामीटर में बदलो, डेकामीटर में बदलो। अब यहाँ क्या करना है, 5 सेंटीमीटर लिखना है, 5 सेंटीमीटर बराबर, ठीक है। अब 5 सेंटीमीटर लिख दिया, देखना है तो किधर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं। तो सेंटीमीटर से डेकामीटर, सेंटीमीटर आपका यहाँ है, डेकामीटर यहाँ है, अर्थात हम नीचे आ रहे हैं। तो सेंटीमीटर को छोड़ देंगे, 1 2 3 स्टेप हम नीचे आ रहे हैं। तो 3 स्टेप नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब है कि 5/1 पर 3 शून्य, अर्थात भाग देना है। तो 1 पर 3 शून्य से भाग देंगे, तो जब ये भाग देंगे तो यहाँ भी आपको दशमलव के भाग की जरूरत पड़ेगी। तो भाग जब देंगे तो आपको आएगा 0.005। अब जिसमें आप चेंज कर रहे हैं, तो किसमें चेंज कर रहे हैं, डेकामीटर में, तो यहाँ आपको लिख देना है डेकामीटर। तो इस प्रकार से आप किसी भी इकाई को आसानी से एक इकाई से दूसरी इकाई में आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये तो आपको मैंने बताया कि सिर्फ मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर से रिलेटेड। इसी तरह का बहुत सारा चीज है, जैसे कि आपको फीट से इंच में जाना है, इंच से फीट में जाना है, या फिर मान चले दर्जन से इकाई में जाना है, इकाई से दर्जन में जाना है। तो वो सब सेम प्रोसेस पर इसी तरह से होता है। अब यहाँ एक चीज और ध्यान देना है, ये जो मिली है, सेंटी है, डेसी है, ये क्या है, प्रीफिक्स है, अर्थात इसको हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। तो ये लगता है किसी और में क्या क्या लग सकता है। तो जैसे आपको यहाँ मिलीमीटर, मीटर की जगह आप लीटर लिख सकते हैं। उसी प्रकार से सेंटीमीटर है तो मीटर की जगह आप लीटर लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें आप लीटर लिख करके आपको लीटर से भी रिलेटेड चीज को आसानी से इसी प्रोसेस पर आप समझ सकते हैं। मान के चलिए कि हमने क्या किया, मीटर को मिटा दिया। अब यहाँ हम लीटर जोड़ करके लीटर से रिलेटेड चीज को समझेंगे। चूंकि कोई भी मतलब कि लिक्विड पदार्थ जो होता है, लिक्विड को मापने के लिए हमें लीटर का उपयोग करना पड़ता है। ये बात आप लोग पहले से जानते हैं कि किसी भी लिक्विड मैटर को मापने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लीटर का उपयोग करना पड़ता है। तो इसी प्रोसेस पर सेम प्रोसेस है। मिलीमीटर को आप मिलीलीटर लिख सकते हैं, सेंटीलीटर, इसको आप लीटर जोड़ करके इसको लीटर से रिलेटेड चीज समझ सकते हैं। तो जस्ट लाइक एक 10 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीलीटर हो जाएगा। यहाँ आप लीटर लिख सकते हैं, मीन्स 10 डेसीलीटर बराबर 1 लीटर हो जाएगा। फिर 1 लीटर बराबर 10 लीटर बराबर 1 डेकालीटर हो जाएगा। फिर जाकर के डेकालीटर बराबर
1 हेक्टोलीटर हो जाएगा, फिर 10 हेक्टोलीटर बराबर 1 किलोलीटर हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये चीज हो जाता है कि इसी तरह से आपको, जैसे हम ये जो करते हैं, हम चेंज करने वाली प्रक्रिया है, चेंज करने वाला प्रोसेस सेम प्रोसेस में होगा जैसे मीटर के साथ होता था, वही लीटर के साथ भी होगा। यहाँ कुछ नहीं है, सेम चीज है, बस खाली यहाँ जो है ना मीटर की जगह पर हमने लीटर लिख दिया, अर्थात लीटर का ये क्या हो गया, माने कि उपसर्ग बन गया, लीटर के साथ जुड़ गया। तो तो कैलकुलेट करने का प्रोसेस यही होगा कि हम जब ऊपर से नीचे आएंगे तो भाग करेंगे और नीचे से ऊपर जाएंगे तो हम गुना करेंगे। इसके लिए भी हम एक आध उदाहरण आपको देते हैं, आप उसको समझिए। तो जैसे हम लोग करते हैं कि मान के चलिए कि 5 लीटर कोई लिक्विड है, तो इसको हमको बदलना है मिलीलीटर में। तो मिलीलीटर में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो मिलीलीटर में बदलो। तो अब यहाँ क्या है ना कि सीधा सीधा प्रोसेस वही है कि लीटर कहाँ है और मिलीलीटर कहाँ है। तो लीटर यहाँ है, मिलीलीटर यहाँ है। तो जैसे हम ऊपर जा रहे हैं 1 2 3 स्टेप ऊपर जा रहे हैं, लीटर को छोड़ देना है, तो उसके बाद गिनना है। तो 1 2 3 स्टेप ऊपर जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि हमको 3 ठो शून्य से 1 पर 3 शून्य से यहाँ लिख देंगे 5 लीटर इक्वल टू 5 गुना 1 पर 3 शून्य, है ना। क्योंकि 3 स्टेप ऊपर जा रहे हैं तो 1 पर 3 शून्य से गुना करेंगे, तो अर्थात 5000 मिलीलीटर ये आपका आंसर हो जाता है। तो कहने का सीधा सा अर्थ है ये आपका आंसर हो जाता है। तो ये सीधा सा है कि जस्ट प्रोसेस वही है, सिर्फ मीटर की जगह हमने लीटर यूज किया। अब सेम प्रोसेस, चूंकि देखिए आपको सारी बातें समझना पड़ेगा, इसलिए कि चूंकि मैथ में आप जब बड़े बड़े प्रश्न को हल करते हैं तो इन्हीं सब चीज़ों की समस्या आती है। यही सब चीज़ प्रॉब्लम करता है जब हम एक इकाई से दूसरी इकाई में बदलना नहीं जानते हैं, तो मैथ समझ में नहीं आता है, मैथ नहीं हल नहीं होता है। तो आपने देखा कि मीटर को भी उसी प्रकार से चेंज करते हैं, लीटर को भी उसी प्रकार से चेंज करते हैं। अब यहाँ हम लीटर के लिए पर ग्राम लगाते हैं। मैंने बताया ना, ये जो मिली सेंटी डेसीमीटर ये सब चीज है ना, उपसर्ग है अर्थात प्रीफिक्स है। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, ग्राम लगा करके हल करते हैं। तो सेम प्रोसेस इसका भी होगा। ग्राम में भी यही कहानी है कि आपको बस इसमें खाली क्या करना है, ग्राम जोड़ देना है। तो यहाँ आप मिलीग्राम लिख सकते हैं अर्थात वेट के लिए, है ना। किसी सॉलिड को मतलब वेट करने के लिए हम ग्राम का उपयोग, किलोग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम का उपयोग करते हैं। वो था आपका लेंथ की, मतलब लेंथ को मापने के लिए मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर का प्रयोग करते हैं, चूंकि लंबाई को मापने के लिए। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस को मापने के लिए, अलग अलग प्रकार के वस्तुओं को मापने के लिए अलग अलग वेट का इकाई है, अलग अलग मापक है, मापन की इकाई है। तो इसलिए करके आपको अलग अलग मापन की इकाई के विषय में बखूबी जानना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को सेंटीग्राम हम लिख सकते हैं, फिर डेसीग्राम, फिर ग्राम। उसी प्रकार से यहाँ हमको सेम होता यही है, संबंध यही होता है। संबंध सेम मीटर सेंटीमीटर की ही जैसा होता है, बस आपका और प्रोसेस भी वही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस भी, हल करने का प्रोसेस भी उसी प्रकार से है। हमेशा याद रखना है कि ऊपर से नीचे आएंगे तो भाग करना है और नीचे से ऊपर जाएंगे तो गुना करना है। तो इस तरह से अब देखिए ये बन गया क्या, वेट, मतलब किसी वस्तु को मापने का, वेट मापने के लिए ये इकाई बन गया। तो 10 मिलीग्राम बराबर 1 सेंटीग्राम, 10 सेंटीग्राम बराबर 1 डेसीग्राम। तो इस तरह से ये आपको ग्राम में बन गया। तो प्रोसेस भी वही होगा, मैंने कैलकुलेट करने का प्रोसेस भी वही होगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो भाग करेंगे और नीचे से ऊपर जाएंगे तो गुना करेंगे। अब इसके लिए भी 1-2 उदाहरण आपको दे करके हम बताते हैं, तो उसको आप समझिए। तो जैसे मान के चलिए कि हम क्या करते हैं कि 5 किलोग्राम, किलोग्राम को हम अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, केजी लिखते हैं। तो 5 केजी,
है ना, 5 किलोग्राम, 5 केजी को बदलना है ग्राम में, ग्राम में बदलो। जब आप ये समझ जाएंगे तो केजी, ग्राम, ये सब को समझना शुरू कर देंगे, क्योंकि पहले इसी को समझना पड़ता है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तभी जाकर के किलोग्राम, मिलीग्राम, डेसीग्राम ये सब समझ में आएगा। तो किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, तो यहाँ हम सीधा लिखेंगे 5 kg इक्वल टू 5। अब देखिए केजी कहाँ है, केजी यहाँ है ना, केजी यहाँ है, अर्थात ये केजी यहाँ, और हमको बदलना किसमें, ग्राम में। तो अर्थात इसके ये जो केजी है यहाँ माना जाएगा, क्योंकि यहाँ भी फिर एक संबंध होता है जो मैंने नहीं लिखा है, तो केजी यहाँ होगा। तो अब आपको इस किलोग्राम से बदलना है ग्राम में, तो किलोग्राम को आप छोड़ दीजिए, 1 2 3 स्टेप आप ऊपर जा रहे हैं, तो 3 स्टेप ऊपर जा रहे हैं, मतलब ये किलोग्राम यहाँ लिख सकते हैं। तो किलोग्राम को हमने छोड़ दिया, 1 2 3 स्टेप ऊपर जा रहे हैं, तो अर्थात 3 शून्य से 1 पर 3 शून्य से हमको क्या करना है, गुना करना है। तो 5000, ये आपका क्या हो गया, 5000 ग्राम, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर बाय द वे हम लेते हैं कि 225 ग्राम को किलोग्राम में बदलो, किलोग्राम में बदलो। ठीक है, तो अब देखिए हमको ग्राम से आना किलोग्राम में, तो ग्राम यहाँ है और ये किलोग्राम यहाँ होगा, तो ग्राम यहाँ है, तो 1 2 3, अर्थात ये जो यहाँ लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ग्राम से हमारे किलोग्राम में, तो ग्राम को छोड़ देंगे, 1 2 3 स्टेप नीचे आ रहा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 225 ग्राम इक्वल टू 225 बटे 1000, 1000 हमने भाग दे दिया। अब ये जस्ट लाइक फिर वही दशमलव का भाग का जरूरत पड़ेगा आपको, तो यहाँ हो जाएगा 0.225 kg, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी इकाई को एक इकाई से दूसरी इकाई में बहुत ही आसानी तरीके से बदल सकते हैं। अगर आपको फीट, इंच, दर्जन, इकाई, जिस्ता, तौ, घंटा, मिनट के लिए वीडियो चाहिए, तो आप उसमें कमेंट करेंगे कि मैं उस पर भी आपको वीडियो बना दूंगा कि आप घंटा से मिनट में कैसे चेंज कर सकते हैं, मिनट को घंटा में कैसे चेंज कर सकते हैं, फीट को इंच में कैसे चेंज कर सकते हैं, अथवा इंच को फीट में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आप इसके माध्यम से इतना आपने सीखा कि किसी भी मतलब मिली, सेंटी, डेसीमीटर से रिलेटेड जो भी इकाई होगा, आप उसको एक इकाई से दूसरी इकाई में कैसे बदलेंगे। तो वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आशा है आप लोग इसको समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।